मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी में पावर स्टार अच्छे और वो अपने ही मुंह से हैं। अब जो कह लो, अपने मुंह से खीर खाना है और अपने मुंह से गोबर, तो बहुत कम समय की बात है, इन लोगों का बाजार खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि बाबा व्यक्तिगत हो जाएगा। तो उन्होंने शुरुआत की, बस भोजपुरी में थोड़ा सा मसाला दे करके शुरू करते हैं। जैसे एक गीत है कि ए डबल चोटी वाली तोहके टांग ले जाइम हो। आज के ज़माने में, आज के टाइम पे अगर ऐसे देखा जाए तो ये इतना अश्लील नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये गीत आया था ना 2001-2002 में, तब ये बहुत अश्लील गीत के रूप में आया था। अब तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो इतना सब ढोड़ी चटना पटना सब पता नहीं क्या जब बनने लग गए। 14 में साहेब आइले हो, नौकरी के वादा के गईले हो। 14 बीतल, 19 बीतल, 24 कहना नहीं चाहिए, होना चाहिए। आप एक लड़कियों को आईना भी दिखाइए कि हम जिस वे में हैं उस वे में, अगर आपका लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य होता है ना कि हर एक इंसान का, मैं भी जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लगा, तो मेरा भी लक्ष्य, हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। नेहा सिंह राठौर का लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है भोजपुरी को लेकर के, मैं भोजपुरी को लेकर के काम कर रही हूँ। मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी में अच्छे और स्वच्छ गीत लिख रही हूँ। मैं पारंपरिक लोकगीतों को गा रही हूँ। तो वर्तमान में जो भोजपुरी की दशा है, भोजपुरी में जितनी गंदगी है, उसको हटाने का काम मैं कर रही हूँ। और मेरे से जो हो सकता है भोजपुरी की समृद्धि के लिए, वो मैं करने का काम कर रही हूँ। नहीं, जिस तरह से आप कर रहे हैं भोजपुरी की, चलिए आप बातें कर दिया, आपने भोजपुरी छेड़ ही दिया है, तो भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार है, ना जाने कितने स्टार हैं, और आप करें कि मैं भोजपुरी को अश्लील को ख़त्म कर देना चाहती हूँ, यही चाहती है ना। लेकिन बिन अश्लील का भोजपुरी अगर देखा जाए तो नहीं बने। कोई ऐसा गाना बता दीजिए आज के दौर में, मैं उस दौर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेहा राठौर के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सिंगर हैं जो ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार हैं। इस दौर में क्या लगता है कि आप उनको क्रॉस कर पाएंगे कभी? नहीं, मैं किसी को क्रॉस करने या मेरा किसी से ऐसे कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार हैं, वो अपने ही मुंह से हैं। अब जो कह लो, अपने मुंह से खीर खाना है और अपने मुंह से गोबर, तो हर आदमी खीर खाना ही चाहता है। अच्छा। तो आपस में लोग बने रहते हैं। बहुत कम समय की बात है, इन लोगों का बाजार खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि बाबा डेली बाय डेली एकदम ट्रेंडिंग कर रहा है? अभी गूगल पे सर्च करके देखिए ट्रेंडिंग सॉन्ग किसका है, ट्रेंडिंग स्टार कौन है, पावर स्टार, तो गूगल बताने लगता है। तो ये कैसे उम्मीद करती हैं नेहा राठौर, कैसे कह सकते हैं कि बहुत जल्द बाजार खत्म होने वाला है? देखिए, पाप का घड़ा जो है बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन जब भर जाता है तो वो फिर फूट जाता है। तो भोजपुरी में अभी अश्लीलता जो है वो एकदम अपने पीक पे है, तो वो वहाँ से फटने वाला है, बस इतना समझिए। अच्छा नेहा जी, किसकी वजह से अश्लीलता भोजपुरी में आ गया? एक भरत शर्मा हुआ करते थे पुराने ज़माने में, अगर देखा जाए भोजपुरी वही लोग, बहुत सारे लोग थे जिसकी शायद मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है किसकी वजह से आखिर भोजपुरी में अश्लीलता आ गया, और कब आया? कहाँ लगा आपको कि भोजपुरी में अब अश्लीलता है? नहीं, देखिए, पहले तो भरत शर्मा, व्यास जी की अगर आप बात कर रहे हैं, चाहे शारदा सिन्हा जी की बात कर रहे हैं, तब तक कोई एक तरह से कहा जा सकता है कि अश्लीलता नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर एक गायक हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा। तो उन्होंने शुरुआत की, बस भोजपुरी में थोड़ा सा मसाला दे करके शुरू करते हैं। जैसे एक गीत है कि ए डबल चोटी वाली तोहके टांग ले जाइम हो। आज के ज़माने में, आज के टाइम पे अगर ऐसे देखा जाए तो ये इतना अश्लील नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये गीत आया था ना 2001-2002 में, तब ये बहुत अश्लील गीत के रूप में आया था। अब तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो इतना सब ढोड़ी चटना पटना सब पता नहीं क्या जब बनने लग गए, तो अब तो नहीं उतना अश्लील लग रहा है। पर जब वो शुरू में, तो शुरुआत वहीं से हुई थी। इस गायक का नाम आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिए। सभी लोग जानते हैं, आप बताइए मत, सभी लोग शायद जानते हैं जो भोजपुरी से जुड़े हैं। तो जो आपने इशारा दे दिया है, सभी, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि किसी का पर्सनली नाम लेकर हम और आप टारगेट करें। चाहे मैं आप किसी का नाम लेके मैं अपना व्यू कमाऊँ, या फिर मैं किसी को टारगेट नहीं करने आया हूँ। दूसरी चीज़, जिस अश्लील की आप बात कर रहे हैं, वही लोग आज कह रहे हैं कि हम लोग लकीर खींच दिए, वही लोग कह रहे हैं कि मैंने ये किया। लेकिन अगर नेहा की बात किया जाए, आप भी बिहार से हैं और बिहार से ही भोजपुरी पैदा हुआ, शायद ऐसा मैं सुनता हूँ, कहने में आया है। तो क्या लगता है
कि अब अश्लील खत्म हो पाएगा या नहीं खत्म हो पाएगा आपके नज़रों से? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि हाँ, जो चीज़ अगर हम सब मिल करके एक हो जाएं कि हमें इसको जो है जड़ से ख़त्म करना, तो इतना भी मुश्किल काम नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं तो ऑडियंस को भी ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे गायकों का, ऐसे गंदे गीतों का बहिष्कार करना शुरू कीजिए, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर जनता चाहेगी तो हट जाएगा। हाँ, बिल्कुल जनता चाहेगी, क्योंकि ये जनता के बल पे ही तो इतना उछलते रहते हैं। तो कहते भी हैं कि मेरी एक अपनी ऑडियंस है, मेरी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो मैं आप जनता से ये बात कहना चाहती हूँ कि इनको इनकी औकात दिखाइए। ये इनका मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे घाटा आपके ही घर की बहन बेटियों का है, क्योंकि राह चलते जो मनचले टाइप के लोग हैं वो आपकी ही बेटियों को यही गंदे गंदे गीत गा करके छेड़ते हैं। जैसे वो कि साइकिल, पता नहीं क्या एक गीत था, आज से 10-12 साल पहले आया था और उसकी वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा लड़कियों के ऊपर जो है दुष्कर्म के भी मामले आए थे कि बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, इस तरीके के गीत। तो ये गीत जो है ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप ऑडियंस जो है थोड़ा जागरूक होइए और ऐसे गीतों का बहिष्कार कीजिए। हाँ, कहीं ना कहीं देख लीजिए, एक लड़की है, लड़की होने के नाते भारत में आजकल लड़कियों को निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर देखा जाए तो गीत के खास तौर से पूर्वांचल की बात करें, बिहार की बात करें और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बात करें, तो लड़कियां जब निकलती हैं पूजवा नाम लेके, नेहवा नाम लेके, मतलब तरह तरह की चीज़ें, तो आज नाम से भी कहीं लड़कियां डरती हैं। लड़के जाते हैं तो छेड़खानी करते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। लास्ट सवाल करना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से आप हमेशा आए दिन, अगला गाना क्या होगा जो बहुत काफ़ी धमाल मचाने वाला है? थोड़ा सा दर्शकों को एक बार अगर सुना देंगी तो अच्छा रहेगा। मैं प्रेशर भी नहीं करूँगा। नहीं, बात प्रेशर वाली नहीं है। अगला गीत दरअसल आज ही मैंने अपलोड किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको जा करके सुन लीजिएगा यूट्यूब पे। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्या होगा वो तो मैं देखती हूँ क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अलग होगा। हाँ, मतलब हमेशा हर गीत अलग होता है। और अच्छा, खुद लिख देती हैं? खुद लिख देती हैं? जी, मैं खुद लिखती हूँ। अच्छा जी। तो आज जो अपलोड किए हैं उस गाना को थोड़ा सा दर्शकों के बीच में, क्या गीत लिखा था अरे 2014 में साहेब आइले हो, नौकरी के वादा के गइले हो, 14 बीतल 19 बीतल 24 फिर से आई गईले हो, इस तरीके से करके। तो पूरा गाना आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि 24 में किसका सरकार बनेगा? नहीं, वो तो जनता बताएगी किसकी सरकार। जनता बताएगी। आपका काम था, आपने प्रश्न किया और होना भी चाहिए। चलिए, आपने समय दिया, बड़ा अच्छा लगा। और आपका मैं एक फ़ैन भी हूँ और हमेशा देखता रहता था, इसलिए मिलने की अभिलाषा भी थी और अभिलाषा को आपने कबूल किया, ये जानकर कि एक ऐसे व्यक्ति बड़ा कम इस समाज में देखा जाए। थोड़ा सा हम अपना ही अगर बात कर लिया जाए तो दिव्यांगों को लोग बड़ा हे नज़र से मुख्य प्रधानमंत्री कह तो दिया। आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इकलौता दिव्यांग हूँ जिसका दोनों हाथ नहीं है। हाँ, बीच में हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। लेकिन जिस तरह से क्या लगता है कि दिव्यांग नाम रख देने से दिव्यांगों का भला हो जाएगा, आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। नहीं, मुझे नहीं लगता दिव्यांग नाम रख देने से सिर्फ दिव्यांगों का भला हो जाएगा, या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से इलाहाबाद का भला हो जाएगा। नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। क्या हर जगह देखा जाए विकलांग नाम था तो हटा के दिव्यांग रख दिया गया। अब दिव्यांग अगर मतलब पूछ दिया जाए कि दिव्यांग मीन्स मतलब क्या होता है तो शायद नहीं बता पाएंगे। हाँ, और सिपाहियों का, वो फौजी लोगों को भी अग्निवीर बना दिया है। 4 साल की नौकरी पे रखे हुए हैं, अग्निवीर बना दिए। तो पता नहीं दिव्यांगों का क्या करने वाले हैं ये लोग।
पता ही नहीं है। चलिए अग्निवीर का थोड़ा सा नाम ले ली तो अभी हाल ही में चर्चा होती है कि जैसे एक सिंगर होता है, एक नायक होता है तो चाहता है कि मेरा बेटा नायक बने, और एक गायक होता है तो चाहता है कि मेरा बेटा गायक बने, एक नेता होता है तो चाहता है कि मेरा बेटा नेता ही बने। लेकिन अभी एक पासा पलट गया है। गोरखपुर के सांसद हैं, आप भी जानते हो, आपके ही फील्ड से आते हैं, रवि किशन साहब। रवि किशन की एक लड़की हैं इस्तिका, इनका नाम इस्तिका के क्या है जैसे भी है, उन्होंने अग्निवीर को ज्वाइन कर लिया है। तो ये तो क्या लगता है आपको, नहीं लगता है कि इस इतिहास में कुछ बदल गया? नहीं नहीं, ये सब ये मेरा सवाल नहीं है, ये मतलब ये मेरा मुद्दा नहीं है, वो सबकी अपनी चॉइस है। अब मैं गाना गाती हूँ तो मेरे गाना गा देने से कौन सा इतिहास भूगोल बदल जाएगा? बहुत से लोग लिखे गाए, कौन सा इतिहास भूगोल बदल जाएगा? तो वो अपनी चॉइस है। कोई आर्मी ज्वाइन करता है, कोई टीचर बनता है। बहुत वीडियो ट्रेंडिंग करने लगा कि अरे नेता का बेटी अब क्या होता है कि आर्मी बन गई, अब क्या होता है कि एक तरफ जनता की सेवा होगा, एक तरफ भारत माँ का सेवा होगा, ऐसा मतलब खूब वायरल। मैं नहीं जानती इस मुद्दे को, मैं नहीं जानती। बाकी अगर किसी ने ज्वाइन किया है अग्निवीर तो मेरा यही कहना है कि सबकी अपनी चॉइस होती है। आपने पत्रकारिता किया है, आप पत्रकार बन गए हैं, मैं गीत गाती हूँ, लोग प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं, तो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। चलिए, सभी स्वतंत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज नेहा जी के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू रहा, जो मेरे मन में था वो मैंने रखा। कहीं गलती हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।